हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सबसे बेस्ट टॉपिक जनरल स्टडी बूस्टर में फिर से मिलने वाले हैं। अब हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं उसमें सबसे पहले पॉलिटिक्स में हम लोग बात करेंगे 1892 का रिफॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जनरल स्टडी बूस्टर में है क्या। इसमें 8 सब्जेक्ट होते हैं और एक बार में ही रिवीजन आपका हो जाता है, बेस्ट से बेस्ट रिवीजन। इसमें पॉलिटिक्स है, एंशिएंट, मिडाइवल है, मॉडर्न है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, करंट अफेयर्स है, सॉरी करंट अफेयर्स नहीं है, मिसलेनियस है, और मिसलेनियस के साथ इंक्लूडिंग कंप्यूटर। ठीक, तो इतने सब्जेक्ट है, एक बार में आपका रिवीजन हो जाता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। लेकिन लास्ट सेगमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडिया जो ब्रिटिश है अब उनको रियलाइज हो गया है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को भी भर्ती करना चाहिए। शुरुआत में इन्होंने 3 लोगों को भर्ती करा, ठीक है, फिर और इन लोगों को क्या करना था, यहां पर इस एक्ट में इंक्रीज करना था लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर्स को। ठीक है, ये पॉइंट आपका बनता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशन ऑफ मेंबर इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नंबर ऑफ इंडियंस को बढ़ाना था, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था, बजट को सिर्फ डिस्कस कर लेते थे, बजट को डिस्कस करना था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बजट का डिस्कशन जो है 1892 में है, गॉट इट। फिर नॉमिनेशन आपको बढ़ाना था, ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर के नॉमिनेशन को बढ़ाना था इलेक्शन के लिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय वायसराय, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन, ठीक, रिकमेंडेशन किसका मिलेगा, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, ये परमिशन मिलेगी। ठीक है, ये चीज है, इलेक्शन के लिए ये था। दूसरा पॉइंट आपका आता है इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 909, ठीक है, इसको नाम देंगे मिंटो मार्ले रिफॉर्म। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मिंटो मार्ले रिफॉर्म बोला जाता है इसको। 1909 का जो रिफॉर्म होता है इसको मिंटो मार्ले रिफॉर्म बोलेंगे। इसमें जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट 16 से 60 कर दी गई है, यानी कि 16 से 60 कर दी गई है। ठीक है, बात यही हो रही है कि जो काउंसिल एंट्री है बढ़ा रहे हैं, उनकी तादाद इंडियंस में बढ़ रही है, राइट। ये आपका बेसिक फैक्ट होना चाहिए, दिमाग में ये होना चाहिए। इट रिटेन ऑफिशियल मेजॉरिटी इन द सेंट्रल काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल में इनकी ऑफिशियल मेजॉरिटी है। ठीक है, अब बजट के ऊपर है डिस्कशन। 1909 में बजट पे डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है, रेजोल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, कुछ आपके माइंड में आ रहा है तो आप बताइए। ठीक है, यहां पर बजट में इनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है। ठीक है, 1892 में क्या था, बजट को पूछ सकते हैं मगर यहां पर रेजोल्यूशन दे सकते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है भैया। अब यहां पर क्या है, फर्स्ट टाइम एसोसिएशन ऑफ इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन को एंट्री मिली है। कौन है इंडियन, सत्येंद्र प्रसाद हैं, ये ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बनेंगे। ठीक है, फर्स्ट इंडियन है, ये आपको याद रखना है। और सबसे मेन जो है, सबसे मेन है 1919 का जो रिफॉर्म है, इसमें सेपरेट इलेक्टोर्स को एक्सप्लेन करा है। सेपरेट इलेक्टोर्स का मतलब क्या होता है, इसको कम्युनल इलेक्टोर्स भी कहते हैं। ठीक है, कम्युनल इलेक्टोर्स का मतलब क्या होता है, मुसलमान को वोट डालेगा, हिंदू को वोट डालेगा, क्रिश्चियन को वोट डालेगा। ठीक है, अब अंग्रेज लोगों को यह पता चल गया कि यहां पर दाल गलने वाली नहीं है, तो ऐसा करो हिंदुस्तान को तोड़ दो, किसके बिहाफ पे, धर्म के बिहाफ पे। इसी को हम क्या कहते हैं, इस एक्ट को ये भी कहते हैं, इस एक्ट को हम लीगलाइज कम्युनलिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, और लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल अवार्ड मिला इसके बाद। ठीक है, ये पॉइंट आपको दिमाग में यहां पर रखना है, एक ना एक क्वेश्चन गिरता जरूर है। ठीक है, इट प्रोवाइड द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रेसिडेंसी के सेपरेट रिप्रेजेंटेशन बनाने लगे। अब यहां टूट रहा है, हर एक अलग अलग
ठीक, ये चीज है आपका पॉलिटिक्स का। ठीक, अब ये पार्ट हम लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री का है, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, 8 टॉपिक होने हैं जिसमें सेकंड लेक्चर जो है मॉडर्न का है। देखिए, मॉडर्न में हम लोग ने सबसे पहले पढ़ा था वास्को डी गामा के बारे में। ठीक है, वास्को डी गामा प्रॉफिट उठा के जाते हैं। अब ये दूसरे नंबर के आते हैं पेड्रो एल्वारेज कैब्रल। ये सोचते हैं कि हम भी कमाएंगे, हम भी बिजनेस करेंगे, बेस्ट से बेस्ट होगा। ठीक है, वहां पर ये दांव उल्टा पड़ जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये कहां पर पहुंचते हैं, कालीकट पहुंचते हैं। अराइव 10 सितंबर 1500 में ये जो है कालीकट पहुंचते हैं और वहां जो लोकल्स होते हैं इनको लूट डालते हैं। समझ रहे हैं? अब जब लोकल लूट डालते हैं तो अब इनका टारगेट क्या थे, अरब थे। अब ये अरब के शिप के ऊपर अटैक करते हैं। ठीक है, तो वहां इनका एक भौकाल बन जाता है। ठीक है, थोड़ा से देसी भाषा में भी इसको समझिए ताकि याद हो जाए। ठीक है, अब यहां पर ठीक, अब वहां पर कालीकट में भी बम्बार्टमेंट करते हैं कैब्रल, और इस तरह से जब इनका भौकाल हो जाता है तो वहां के जो लोकल रूलर्स हैं वो उनसे ट्रीटी कर लेते हैं। ठीक है, फिर कोचिन और कन्नूर में ये फैक्ट्री डाल देते हैं। यहां पर इनका टॉपिक खत्म हो जाता है। फिर वास्को डी गामा 1501 में फिर से आते हैं। समुद्री जो है उनका जो है डिक्लाइन हो जाता है। फिर अब दूसरे जो है आएंगे, दूसरे जो सेलर हैं कौन है, फ्रैंको डी अल्मेडा। ठीक है, फ्रैंको डी अल्मेडा के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 1505 में आए थे। ये किंग ऑफ पुर्तगाल अपॉइंटेड द गवर्नर इन इंडिया 3 ईयर टर्म। ठीक है, पुर्तगाल के जो किंग थे उन्होंने इनको अपॉइंट करा था एज ए गवर्नर ऑफ इंडिया, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब इनको क्या करना था, इंडियन मुस्लिम ट्रेड बाय सीजिंग एडन, ओरमन एंड मलक्का, ये तीनों पॉइंट पे आपको अटैक करना था, यानी कि ये अपने कब्जे में लेना था। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने एक कोचिन में जो है फैक्ट्री डाल दी थी। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। ठीक, इनका फ्रैंको डी अल्मेडा के बारे में याद रखिएगा, ब्लू वाटर ट्रीटी, इन्होंने पूरे समुद्र पे ही अटैक कर दिया था। ठीक है, इसका एक पॉइंट हम देख लेते हैं। इसका एक पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, पुर्तगाल का पावर जो है रेड सी में बढ़ रहा था, तो जो इजिप्ट की आर्मी थी और गुजरात की आर्मी थी, उन लोगों में पैक्ट हुआ और लोग इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर 1507 में जो है बैटल ऑफ दीव होती है, जिनमें इनका बेटा मार दिया जाता है। ठीक है, और जब इनका बेटा मार दिया जाता है तो ये दूसरे साल अटैक करते हैं, फिर से दूसरे साल अटैक करते हैं और ये दोनों नेवी को हरा देते हैं। जब ये दोनों नेवी हार जाती हैं, गुजरात और इजिप्ट की, तो ये उस जगह के मास्टर हो जाते हैं। अब यहां पर ये लोग टिकट लेंगे। टिकट का मतलब क्या होता है, ये क्या बोलते हैं इसको, ब्लू वाटर ट्रीटी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, जैसे कोई शिप वहां से आता है तो वहां पर ये पास देंगे और उसका पैसा चार्ज करते हैं, इसको हम ट्रीटी ऑफ ब्लू वाटर कहेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया है। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट आया है उसमें हम लोग बात करेंगे कैलकोलिथिक साइट के बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। अब ये जो टॉपिक हमारा है एंशिएंट हिस्ट्री है। एंशिएंट हिस्ट्री में कैलकोलिथिक साइट है। ठीक है, जैसे ग्लुंड है, अहेर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जॉर्वे है, ये इंपॉर्टेंट है। दायमाबाद है, ये इंपॉर्टेंट है। नेवासा, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह के ये सब पॉइंट्स आपको याद करने होंगे। ठीक है, ये देखिए जारवे है, ये नेवासा है। ठीक है, दायमाबाद है, लोथल तो आपने पढ़ाई होगा उधर, अहर है, गिलुंद है। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लमगीरपुर है। बाकी ये इतना सब बेसिक फंडामेंटल है। अब हम लोग मेन सेगमेंट पे जाने वाले हैं इस पे।
ठीक है, कौन कौन सी साइट थी, कौन कौन सी साइट थी, ठीक है, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ईस्टर्न यूपी में क्या था। ईस्टर्न यूपी का मतलब क्या होता है, इस साइड का ईस्टर्न यूपी, ये वाला, ठीक है। ईस्टर्न यूपी में खैराडी और नरहान, ये आपको याद रखना, खैराडी और नरहान। फिर साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, साउथ ईस्टर्न राजस्थान का मतलब क्या होता है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट ये है, साउथ ईस्ट राजस्थान इस साइड पे पड़ेगा, ठीक है। गणेश्वर, गणेश्वर में क्या मिला, एरोहेड मिला, स्पेयर हेड मिला, फिश हुक मिला। फिश हुक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो राजस्थान में मिला। बैंगल्स मिले, चाइसेल मिले, ठीक है। और अहर में स्टोन एक्स मिले, अहर में स्टोन एक्स मिले, ठीक है, ये याद रखिएगा। कॉपर टूल्स मिले, ठीक है। फिर वेस्ट बंगाल में आप बात करते हैं, माहिसदल बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक, वेस्ट बंगाल में, हाँ, माहिसदल इन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, पांडु राजर बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट, ये बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट ये एक साइट है और बीरभूम डिस्ट्रिक्ट ये साइट है। यानी कि अगर पूछेंगे बंगाल में कौन सी साइट है, तो योर आंसर शुड बी बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर हमारा वेस्टर्न मध्य प्रदेश, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में मालवा है, कायथ है और ईरान है, ठीक है। वेस्टर्न मध्य प्रदेश में मालवा है जिसमें स्पाइंडल और मिले, ठीक है। ईरान में क्या मिला, शोध नॉन हड़प्पन कल्चर चीजें मिली हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर तीसरा पॉइंट है वेस्टर्न महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सबसे पहले आपको याद करना ज्वारविक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। फ्लैट रेक्टेंगुलर कॉपर एक्स मिला, ये ऐसे रिवर्स क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा भैया, रिवर्स क्वेश्चन पूछेगा, रेक्टेंगुलर कॉपर एक्स कहां मिला, जारवे में, ठीक है। जारवे कहां है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में है। चंदोली कॉपर के चाइजल मिले, इनाम गांव में राइस मिला, ठीक है, मदर गॉडेस की इमेज मिली, ठीक है, मूर्ति मिली, इस तरह से याद कर लिएगा, पूछेगा रिवर्स करके पूछेगा भैया, ठीक है। राइस और मदर गॉडेस की मूर्ति कहां मिली, इनाम गांव में, इनाम गांव कहां है, महाराष्ट्र में, ऐसे याद करना होता बेटा। नवा दो तोली, नव दो तोली ठीक है, नव दो तोली में क्या है, बेर मिले और लिनसीड मिली, बेर और लिनसीड नौ दो तोली में, ठीक है। अब भैया बिहार में कौन कौन से हैं, बिहार में सिर्फ फिश हुक पाया गया है, ठीक है, मछली फंसाओ, जबकि वहां पर कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, समुद्र नहीं है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बिहार में बस एक नाम याद रखिएगा, नरहान और चिरांड, ठीक है, ये आपको याद जबरदस्ती करना पड़ेगा। तो हमने आज एंशिएंट हिस्ट्री में, आज हमने एंशिएंट हिस्ट्री में कैलकोलिथिक साइट और उसके जो अवशेष मिले थे, रिमेन्स मिले थे, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। तो ये हमारा, ये भी टॉपिक हमारा आज का जनरल स्टडी बूस्टर 8.1 में ये भी खत्म हो गया, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे मिडाइवल पे। हेलो एवरीवन, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं मिडाइवल हिस्ट्री। मिडाइवल हिस्ट्री में हम लोग डायनेस्टी सब लोग की पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बंगाल की डायनेस्टी, ठीक है। बंगाल की डायनेस्टी में कौन है, सेना है, सेन है, सेन बोला जाता है, ठीक है। ये हिंदू डायनेस्टी है विच रूल इन द बंगाल। सेना क्लेम द डिसेंडेंट ऑफ दक्षिण पंथ, इनका मानना था कि ये डिसेंडेंट है दक्षिण पंथ के। दक्षिण पंथ का मतलब नहीं कि जो साउथ वाले हैं वो, ठीक है। सामंत, सामंत सेना वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। अगर पूछा जाएगा भैया इसका जो फाउंडर कौन है, सामंत सेन जो है फाउंडर है, राइट। एक पॉइंट आपको ये लिखना है। दूसरा पॉइंट क्या है, विजय सेन इन्वेडेड वेंगा एंड हैड टू कैपिटल।
वेंगा पे इन्वेट करते हैं और 2 कैपिटल बनाते हैं। कौन सी 2 कैपिटल भैया? देखिए विजय और विक्रमपुरा। कौन है? विजय और विक्रमपुरा, ये 2 हैं। ठीक है, विजय प्रशस्ति बाय श्री हर्ष और देवपुरा प्रशस्ति बाय उमापति धारा, ये यहां से कंपोज किया है, ये चीजें मिली हैं। इस प्रशस्ति से इनके बारे में एक्सप्लेन कराया गया है। विजय प्रशस्ति बाय श्रीहर ये कंपोजर हैं और देवपुरा प्रशस्ति बाय उनपति धारा, ये याद रखिएगा। बल्लाल सेना जो है, बल्लाल सेनास कैपिटल वाज द नवदीप। ठीक है, नवदीप इनकी कैपिटल थी और इनकी शादी किसके साथ हुई थी? ही मैरिड टू द रामदेवी प्रिंसेस ऑफ वेस्टर्न चालुक्यन। ठीक है, इनकी जो वाइफ थी, इनकी जो बीवी थी, इनका नाम क्या था? रमा देवी। ठीक है, ये कौन थी? वेस्टर्न चालुक्य की प्रिंसेस थी। ठीक है, अब इन्होंने जो लिखा है अद्भुत सागर और दान सागर, अद्भुत सागर और दान सागर इन्होंने लिखा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इनका जो टाइटल था अरिराजा मदाना और शंकरा और गौरेश्वर। ठीक है, ये याद रखिएगा। सेना ने क्या क्या चीज बिल्ड किया है? ढकेश्वरी टेम्पल, ये कहां है? ढाका में है। ठीक, सेना डायनेस्टी वाज इन्वेडेड बाय बख्तियार खिलजी। ठीक है, जब बख्तियार खिलजी ने इनके ऊपर अटैक मारा उसके बाद जो है ये लोग डिक्लाइन में चले गए। ठीक है, लक्ष्मण सेन जो इनके राजा थे, ठीक है, दूसरे राजा थे, उन्होंने बिहार, उड़ीसा, असम में एक्सपेंशन करा। तो ये जो है सेना बंगाल के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिडाइवल हिस्ट्री का भी पोर्शन। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में 2 टर्म पढ़ने वाले हैं। एमएसएफ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एमएसएफ का मतलब क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैक्टर होता है, उसमें आपको पैसा मिलता है। इन केस कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हो सकता है कुछ और पैसा ले लिया, तो ये किसके अंडर में आता है? एमएसएफ के अंडर में आता है। मार्जिनल का मतलब है कुछ और एक्स्ट्रा एडवांस आपको मिलता है अंडर लेफ। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब जैसे मान लीजिए लिक्विडिटी मैनेजमेंट। ठीक है, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? कितना आपके पास पैसा है। लिक्विडिटी मैनेजमेंट विंडो गिवन बाय आरबीआई, आरबीआई देता है, अंडर विच बैंक कैन बारो एडिशनल ओवरनाइट लिक्विडिटी। ठीक है, बैंक जो है एडिशनल ओवरनाइट लिक्विडिटी मांग लेता है कि भैया इतना पैसे की जरूरत है, थोड़ा सा और रख लो। ये चीज आपको याद रखनी है। ओवर एंड अबव लेफ्ट विंडो। ठीक है, ओवर एंड अबव लेफ्ट विंडो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैक्टर है। अब जैसे मान लीजिए कि इसको ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो आपने किसी दोस्त से 10,000 रुपए लिए और कहा कि भैया हमें 15,000 का काम है। ठीक है, दोस्त से बोला कि हमें 10,000 का काम अभी है, बस 5,000 थोड़ा से आप ऊपर की जेब में रखे रहो, ऐसे समझ लो। ठीक है, बाकी एक बार डिफिनीशन देखोगे क्लियर हो जाएगा कि क्या पता अनफॉर्सीन लिक्विडिटी क्रंच हो जाए। ठीक, तो ये चीज आपको मिल जाए इसके अंडर में, लेफ्ट के अंडर में, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा पॉइंट हमारा आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? ये यहां पर आरबीआई जो है, आरबीआई अपनी सिक्योरिटी को सेल करती है। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में। ठीक, ओपन मार्केट ऑपरेशन सेल एंड परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई। आरबीआई गवर्नमेंट जो है सिक्योरिटी को परचेज करती है और सेल करती है। तो ये हमारा टॉपिक जो है बहुत शॉर्ट था, इसको ज्यादा हमने भी डिटेल नहीं दी है, तो बहुत बड़ा लेंदी चैप्टर हो रहा था, तो इस वजह से हमने शॉर्ट कर दिया है। और कंप्यूटर में भी बस क्वेश्चन पूछ के इसको टॉपिक को बाइंड अप कर देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो से आपको एक प्रॉपर 20 to 25 मिनट का लेक्चर मिल जाएगा, क्योंकि कुछ लेक्चर होते हैं थोड़े से बड़े। तो जनरल स्टडी बूस्टर में हम लोग मिसलिनियस में डे के बारे में बात करेंगे। जून के इंपॉर्टेंट डेज को हम डिस्कशन करने वाले हैं।
तो सबसे पहले देख लिए इसमें वर्ल्ड मिल्क डे जो है 1 जून को सेलिब्रेट करा जाता है। 3 जून को बाइसिकल डे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ चुका है। 5 जून को एनवायरमेंट डे। देखिए डे का कॉन्सेप्ट होता क्या है, ये पर्टिकुलर डे में ये चीज के लिए अवेयरनेस क्रिएट करी जाती है अमंग्स द पीपल, राइट। ये एक फंडामेंटल होता है ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए और वो इस चीज के लिए, ठीक है। फूड सेफ्टी डे 7 जून, वर्ल्ड ओशन डे 8 जून और ब्रेन ट्यूमर डे 8 जून, ठीक है। ब्रेन ट्यूमर डे 8 जून को मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है 14 जून को सेलिब्रेट करा जाता है। वर्ल्ड फादर डे 15 जून को सेलिब्रेट करा जाता है। योगा डे 21 जून को सेलिब्रेट करा जाता है। इस तरह से याद करिएगा। और आर्टिस्टिक प्राइड डे ये 18 जून। आर्टिस्टिक का मतलब क्या होता है, इनका माइंड जो है इम्बैलेंस होता है, उसी को हम आर्टिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। ये 18 जून को सेलिब्रेट करा जाता है। तो ये जून का भी कंप्लीट हो गया है, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर अब हमारा है वोकैब से रिलेटेड। वोकैब में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होती है। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई का मतलब यानी कि बहुत तेज साउंड करना, ठीक है। एम्यूजमेंट, एम्यूजमेंट का मतलब यानी कि फन करना, तफरी करना, मजाक करना, एम्यूजमेंट, राइट। एनालॉगस, एनालॉगस का मतलब यानी कि रिजेंबल, यानी कि सेम एज इट इज। एनालॉगी जैसे रीजनिंग में आप पढ़ते हो एनालॉगी, उस तरह से होता है, ठीक है। एनार्की, एनार्की का मतलब क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर को न मानना, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एनार्की बोलते हैं, यानी कि लॉ की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे समझ लो देसी भाषा में। एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब साइंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल प्लांट, ठीक है। एनाटॉमी का मतलब यानी किसी के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना, देखना, ठीक। एनक्लियरी का मतलब क्या होता है, इसको ऑक्सिलरी बोलते हैं। एंग्विश का मतलब क्या होता है, तकलीफ देना, पेन, ठीक है। एंग्विश का मतलब यानी कि तकलीफ देना, किसी को परेशान करना, किसी को जुल्म करना, किसी के साथ जुल्म करना, ठीक। इसी को हम एंग्विश बोलते हैं, एंग्विश, सताना, ठीक है। एनोमोलस का मतलब यानी कि एक अजीबोगरीब बिहेवियर करना। आपने पढ़ा होगा वाटर का एनोमोलस बिहेवियर, राइट। इस तरह से आप अटैच कर सकते हैं, यानी कि अजीबोगरीब बिहेवियर करने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, एनोमोलस, राइट। ये चीज है। ये लेक्चर भी हमारा आई थिंक खत्म हो गया है, ठीक। अब हम लोग दूसरे लेक्चर पे ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट सेगमेंट में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर में हम लोग बात करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। वो आपको आंसर बताना है। ये यूपी लोअर में आया था, इसको देख लिए। सेट ऑफ रूल दैट गवर्न ए डेटा कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड, बी आरएफसीएस और नन ऑफ दीज। आपको आंसर बताना है, ठीक है। सेट ऑफ प्रोटोकॉल, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सेट ऑफ प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब यानी कि रूल्स रेगुलेशन विच डिफाइन द ऑल ट्रांसमिशन एक्सचेंज अराउंड इंटरनेट। इसमें क्या होगा आंसर, टीसीपी आईपी। ये आईपी एड्रेस होता है जो अपने एड्रेस पे वो इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। ये पॉइंट है आपका। तीसरा क्वेश्चन है जंक ईमेल को क्या कहेंगे, ये आपको आंसर बताना है, ठीक है। ये क्विज है, ठीक। कंप्यूटर का कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ये आपको बताना। जंक ईमेल को क्या कहेंगे बताइए कमेंट सेक्शन में। वायरस का फुल फॉर्म बताइए। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये बहुत 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, मगर ठीक है, इसको पढ़ लो एज ए नॉलेज। हाँ, फायरवॉल का यूज किस लिए किया जाता है, फायरवॉल का यूज किस लिए किया जाता है, अनऑथराइज्ड अटैक से बचने के लिए फायरवॉल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर 8 के 8 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। कोशिश यही है कि आपको एक टाइम पे ये सब स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाए। थैंक यू।